गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग हम लोग देख रहे हैं संस्कृत का ऑब्जेक्टिव, है ना। संस्कृत का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बगल लोग। तो आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है भारतीय संस्कारा, है ना। भारतीय संस्कारा, है ना। तो इसी का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बगल लोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल आपको 41 क्वेश्चन दिया गया है। कितना है? 41 क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको क्या करना है कि आप इस 41 क्वेश्चन को आप पहले खुद से बनाइए, सही गलत जो भी हो, है ना। आपको पहले खुद से बनाइए, उसके बाद जो हम आंसर आपको बताएंगे उससे आपको मिलाना है, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा वो लोग कि आपने कितना सही बनाया है ना। तो इससे क्या होगा, तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में आप चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी सीख जाइएगा, है कि नहीं। तो चलिए बगलो वीडियो को शुरू करते हैं ना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बगलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बगलो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है। निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है, या फिर कह सकते हैं इसको दूसरा तरीका से कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, विवाह संस्कार के साथ ही। विवाह संस्कार के साथ ही। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 2 देखते हैं। कहता है सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है। सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गर्भवती की प्रसन्नता। गर्भवती की प्रसन्नता, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बगलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण, है ना, उपादान क्या है। उपादान क्या है। फिर से देखिए कहता भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संस्कार, है ना। संस्कार। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कहता है शैशव या फिर शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं। शैशव या शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 6 है बगलो। कितना है? 6। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। कहता है पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है। देखते हैं शादी विवाह में पानी ग्रहण का रस्म होता है ना, पानी ग्रहण का। तो कब किस संस्कार में होता है, तो वही ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, विवाह संस्कार में, है ना। किसमें? तो विवाह संस्कार में। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। देखिए क्या कहता है 6। कहता है भारतीय जीवन, है ना, दर्शनस्य महत्वपूर्ण मुपादानम खालिस्थान इति, मैंने यहाँ पे क्या भराएगा जो कह रहा है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा तो बगलो क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, संस्कार। क्या भराएगा बगलो? संस्कार, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता है जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा देखिए। कहता है गर्भ रक्षा के लिए भी किया जाता है जन्म पूर्व संस्कार। उसके बाद गर्भस्थ में, है ना, संस्कारोपण हेतु भी किया जाता है। उसके बाद फिर गर्भवती की प्रसन्नता के लिए भी किया जाता है, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी के लिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि, है ना, अंत्येष्टि, है ना, अंत्येष्टि
संस्कार कब होता है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मरने के बाद, मरने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है ना, 3। कितने हैं बगल लोग? तो 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कहता है संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया है? संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5 है बगल लोग। कितना? 5 भागों में बांटा गया संस्कार को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, 11। कहता है गर्भाधान, है ना, गर्भाधान संस्कार का है ना प्रयोजन क्या है? गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गर्भ रक्षा। गर्भ रक्षा के लिए किया जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 12 देखेंगे वो लोग, 12 है ना, 12। कहता है समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुरुगृह के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। गुरुगृह से, है ना, गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, यानी पढ़ाई लिखाई खत्म करके क्या शादी ब्याह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, उसी को बोलता है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है के शांत संस्कार कहाँ होता है? के शांत संस्कार कहाँ होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, गुरुगृह में, गुरुगृह में। चलिए बोलो कि अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 14 या 14 देखिए क्या कहता है। कहता है हम सबों में, है ना, हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, देशभक्ति होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? देशभक्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है भारतीय संस्कृति के कितने संस्कार होते हैं? भारतीय संस्कृति के कितने संस्कार होते हैं? भारतीय संस्कृति, है ना, संस्कृति के कितने संस्कार होते हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा 16, है ना। कितना है बोलो? 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, कहता है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, विवाह में। सप्तपदी मैंने देखिए 7 वचन बोला जाता है, 7 वचन, है ना, तो 7 वचन बोला जाता है तो किस में बोला जाता है? तो विवाह में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 17 देखेंगे बोलो। कहता है भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, संस्कार। कौन है बोलो? तो संस्कार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, 18 ध्यान से देखते चलिएगा बोलो। कहता है ना, बागदान, है ना, बागदान किस संस्कार में होता है? बागदान किस संस्कार में होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, विवाह में होता है बोलो। किस में होता है? विवाह में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता है ना, पुंसवन, है ना, पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार कब होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जन्म से पहले, जन्म से पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखिए बोलो। कहता है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान, है ना, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, के शांत संस्कार का, है ना, के शांत संस्कार का। चलिए बोलो
क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। कहता है साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, गोदान, है ना, गोदान होगा बोलो, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता है चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण किससे होता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, संस्कारों से। किससे होता है बोलो? तो संस्कारों से, ऑप्शन नंबर तो ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वरिष्ठों का, है ना, वरिष्ठों का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं बगलो, ध्यान से बनाते चल रहे हैं, है ना, ध्यान से बनाते चलिएगा बगलो। अब कोई भी दिक्कत रहे, कठिनाई रहे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बगलो क्वेश्चन हम लोग 24 देखते हैं। कहता है भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन काल से। किस काल से बगलो? तो प्राचीन काल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कहता है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गोदान, है ना, गोदान। देखिए बागदान तो आता ही है, मतलब वचन देना, कन्यादान भी आता है विवाह में, सिंदूरदान भी आता है ना, गोदान नहीं आता है। नहीं, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, गोदान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। कहता है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, समापवर्तनम, समापवर्तनम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखेंगे बगलो। 27 देखिए क्या कहता है। कहता है कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, विवाह संस्कार में। किस में होता है बगलो? तो विवाह संस्कार में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कहता है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संस्कारों से। किससे होता है बगलो? तो संस्कारों से, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। कहता है सीमंतोन्नयन, है ना, सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? किस प्रकार का संस्कार है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जन्म पूर्व संस्कार, है ना, जन्म पूर्व संस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं बगलो, है ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 30 कि शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 5, है ना, 5 है बोलो, कितना है? 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। कहता है गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 है। कितना है बोलो? 1 है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है मरने के बाद कितने संस्कार हैं? मरने के बाद कितने संस्कार हैं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 है बगलो। कितना है? 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विवाह, है ना, विवाह। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं बोलो। कहता है नामकरण
किस संस्कार के अंतर्गत आता है? नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शैशव, है ना। कौन सा संस्कार बोलो? तो शैशव। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा संस्कार, है ना, शिक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, अंत्येष्टि, है ना, अंत्येष्टि। चलिए अंत्येष्टि, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है? वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, शिक्षा। किसके अंतर्गत बोलो? तो शिक्षा के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, संस्कारों से। किससे बोलो? तो संस्कारों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। देखिए क्या कहता है 39, कहता है भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व का, है ना, व्यक्तित्व का। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 बोलो, कौन शब्द सीमित व्यंग रूप में, है ना, व्यवहार होता है? कौन शब्द सीमित व्यंग रूप में व्यवहार होता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी होगा बोलो, है ना, संस्कार, संस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 40 देखेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 40 जो लास्ट क्वेश्चन है बोलो, कहता है संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। तो ये था बगलों आज का हम लोगों का, है ना, 20 कहते हैं 41 क्वेश्चन, है ना। अब आप बताइए कमेंट करके कि आपने कितना सही बनाया, है ना, ईमानदारी से बताइएगा बगलों कितना सही बनाया, है ना। और वीडियो अच्छा लग रहा है बगलों तो कंजूसी मत कीजिए, कंजूसी छोड़ दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।